गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 क्लास चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। उसके कुछ एक फॉर्मूले हैं, देखिए क्या है। जैसे डेरिवेटिव निकालना हो, कोई भी फंक्शन है, ये दे दिया, जैसे y बोले या f ऑफ x, नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो उसको क्या मानना आपको y के। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस क्या दे दिया 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये बोलेगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बोलता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के में निकालना, तो ये हो जाएगा। देखो डिफ्रेंशिएट का मीनिंग है डी बाई, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हो, किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, x के, तो डी बाई डी एक्स। किसका निकाल रहे हैं, y का, तो डी वाई बाई डी एक्स। देखिए क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3, ऐसे लिखेंगे। अब डेरिवेटिव है ना, वो सभी पे डिफरेंट हो जाता है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 हो, तो इसको डी बाई डी एक्स ऑफ 2x और प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही माइनस हो तो यहाँ पे बीच में क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जो भी हो वही साइन हर एक टर्म पे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, देखो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, सी मीन्स कांस्टेंट। जैसे 2 दे दिया तो क्या होगा इसका 0। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का 1 होगा, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसी का क्या होगा, डेरिवेटिव 1 होगा। और सबसे पहले पावर को आगे लेके आते हैं, फिर पावर में से एक कम करना। क्या करते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स करना आपको, किसका, एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले पावर आगे लेके आएंगे, पावर आगे 2, पावर में से एक कम करेंगे तो 2 माइनस 1, फिर डी बाई डी एक्स किसका होगा, जो अंदर बचेगा वो फंक्शन का एक्स का। तो क्या एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है, कि जिसका निकालोगे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हो वो क्या होगा 1। तो देखो 2 इंटू में पावर एक बच गई, एक लिखे अन्य लिखे, डी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1, तो कितना आ गया ये 2x। ऐसे ही ये दे देता है, जैसे 3x की पावर 4, क्या निकालना है इसका, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। तो देखिए क्या होता है, अगर केवल कांस्टेंट टर्म हो तो होता है 0, अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले पावर को आगे लेके आओ, 3 इंटू में 4 और पावर में से एक कम कर दिया, तो 4 में से एक कम करेंगे तो कितनी बच गई 3। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका किया हमने, एक्स का, तो 4 3 12x की 3 इंटू में 1, ये आ जाए। कांस्टेंट टर्म साथ वेरिएबल के साथ है तो साथ चलेगी, और अकेली है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब देखिए इसका करेंगे तो सब पे सेपरेट हो जाएगा ना, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x और प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 3 का, और चाहे तो ये कांस्टेंट टर्म आगे भी आ सकती है। देखिए अगर इसको ऐसे भी करते हो ना, कि 3 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है डेरिवेटिव में। देखिए इसका करेंगे तो पावर आगे 2 और एक्स के रेस्पेक्ट में 1 प्लस में 2, देखो वेरिएबल के साथ है तो एज इट इज, 2 इंटू में डी बाई डी एक्स का 1 प्लस में कांस्टेंट का 0, तो क्या आ गया 2x प्लस 2, आपका आंसर आ गया। करना क्या है, देखिए फिर एक बार क्या करना आपको, जैसे 3x की दे दिया 4 इसने, इसका करना आपको, ठीक है। तो लेट कर लिया किसके इक्वल है, ये y के, इसका क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की 4, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म हमेशा अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो बाहर आ जाती है। इसको लिख सकते हो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 4, 3, देखो 4 पावर आगे, पावर में से कम करेंगे तो 3 और x का x के रिस्पेक्ट में 1, ऐसे होता है।
कि कांस्टेंट टर्म बाहर आएगी। ऐसे ही सबसे पहले आपको पावर का करना है, फिर अंदर फंक्शन का। देखिए कुछ एक एग्जाम्पल और है। देखो जैसे आपको y दे दिया इसने 2x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 4। तो क्या करेंगे, देखो लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा dy बाई dx, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस में 5 की 4। क्या रूल है, सबसे पहले पावर का, उसके बाद अंदर फंक्शन का। तो देखो पावर का करेंगे तो 4 आगे आ जाएगी और 2x स्क्वायर प्लस 5 और पावर में से 1 कम करते हैं तो 3। पावर का होने के बाद क्या बच गया, ये फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5। देखिए क्या है, 4 इंटू में 2x स्क्वायर प्लस 5। इसका करेंगे, देखो डेरिवेटिव सेपरेट हो जाता है तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, प्लस में 5 इंटू में डी बाई डी एक्स। देखो कुछ नहीं हो तो क्या है, 1 है, नहीं तो 5 कर दो। कांस्टेंट टर्म में के लिए है तो लिख दो और वेरिएबल के साथ हो तो बाहर निकाल दो। ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 2x स्क्वायर प्लस 5 की 3। देखो 2x स्क्वायर का करेंगे तो 2 और x का x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस में ये 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, 2 2 4 16 x इंटू में 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3। ये आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही नेक्स्ट है, कुछ भी दे रखा हो, क्या करना आपको, सबसे पहले पावर का, फिर अंदर फंक्शन का। अब जैसे देखिए साइन कॉस में y दे रखा है इसने साइन x का, y ऑफ साइन x। तो d बाई, तो डायरेक्ट देते d बाई डी एक्स ऑफ साइन x का, तो वो क्या होता है, कोस x। ये आपको याद करने हैं, d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स का, ये हो गया साइन एक्स। देखो कैसे हुआ, कोस का तो हो गया साइन एक्स एज इट इज, और फिर इस एक्स का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो 1 हो गया। सपोज करो ये दे देता कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या दे देता, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो कैसे करना आपको, साइन का क्या हो गया, कोस एक्स। देखो साइन एक्स का कोस एक्स है ना, तो साइन का क्या हो गया, कोस एक्स स्क्वायर एच डी। और अब इस एक्स स्क्वायर का करेंगे डी बाई डी एक्स का एक्स स्क्वायर का, कोस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, क्योंकि 2 पावर आगे और x का x बच गई, पावर में से कम करेंगे तो ऐसे करना। क्या करना है, इस साइन का तो क्या हो गया, कोस, एंगल एज इट इज रखना है, और उसके बाद किसका करना आपको, एंगल का। ऐसे ही कोस में है, अब ये दे दिया d बाई कॉस का, सॉरी माइनस साइन, d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x का, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x, और d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x का, तो ये हो जाएगा आपके पास सीकेंट x इंटू में tan x, और d बाई डी एक्स ऑफ कोट x का। ये हो जाएगा कोट का माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, और d बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स का, ये होता माइनस के कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। ये आपको याद करने हैं। क्या, देखो जो भी सी से स्टार्ट है उसके क्या लगेगी, माइनस। देखो सी से स्टार्ट था, माइनस लगी, सी से स्टार्ट है तो माइनस, सी से स्टार्ट है तो माइनस। साइन एक्स का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। कोट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स।
अब देखिए इसी टाइप के कुछ एक एग्जाम्पल करवाते हैं आपको। सपोज किया इसने दे दिया y इक्वल टू साइन ऑफ x की पावर 4। तो देखिए ये केवल एंगल की पावर है, तो हम क्या करेंगे, y नहीं गिवन हो तो ठीक है, नहीं गिवन हो तो लेट कर लेना, लेट y इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए y का dy बाई dx, ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ साइन x की 4। अब देखो सबसे पहले किसका होता है, पावर का, पावर फंक्शन की हो तो, बट ये तो किसकी है, केवल एंगल की। देखो साइन ऑफ x और इसकी पावर 4 होती ना, या ये 4 ये हो, ये और साइन ऑफ x कंप्लीट की 4, ये दोनों इक्वल है, और साइन ऑफ x की 4 ये अलग बात है, ठीक है। इसमें तो पहले किसका होगा, इस पावर का होगा, और यहाँ पे पहले इस फंक्शन का होगा। अब देखिए पहले साइन का करेंगे, तो साइन का क्या होता है, कोस, और x की 4 मीन साइन का कोस और एंगल एज इट इज। फिर d बाई डी एक्स ऑफ x की 4 का, ये हो गया cos x की 4, x की 4 का करोगे तो 4, और देखो पावर में से करेंगे तो 3, और x का x के रिस्पेक्ट में इस x का 1, ऐसे करेंगे। अब कई बार ये इस टाइप से देखो, y इक्वल टू 10x की 4 की पावर 3 की पावर 3। अब देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है इसने, कंप्लीट फंक्शन की पावर कितनी है, 3 है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy बाई dx। देखो d बाई डी एक्स हो 10x की 4 की पावर 3। तो सबसे पहले किसका करना आपको, पावर का। देखिए पावर आगे लेके आएंगे, 3 आगे आ गया, अंदर एज इट इज x की 4, पावर अंदर एज इट इज, पावर में से एक कम करेंगे तो 3 में से एक गया तो 2। फिर d बाई डी एक्स, देखो पावर का होने के बाद अंदर फंक्शन का नंबर है 10x की 4, 3 10x की 4 की पावर कितनी है 2। अब कोई मल्टीप्लाई मत कर देना, पावर की पावर है तो वो गलत हो जाएगा। इसका करोगे तो देखो 10 का नंबर आ गया ना, तो 10 का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x, x मीन जो एंगल है वो x की 4, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x की 4 का 3 10x की 4 की पावर 2 सीकेंड स्क्वायर x की 4 इनटू में x की 4 का करेंगे तो 4 आगे x की 3 और x का x के रेस्पेक्ट में 1। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही ये दे देता हो y इक्वल टू कोसिकेंड x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स, एक बार d बाई डी एक्स हो कोसिकेंड x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखिए कोसिकेंड का क्या होता है, माइनस कोसिकेंड x इंटू कोट x, तो माइनस कोसिकेंड ऑफ x स्क्वायर इंटू में कोट ऑफ x स्क्वायर हो गया ना। कोसिकेंड x कोसिकेंड का हुआ है। अब d बाई डी एक्स किसका करोगे, एंगल का, एंगल का जरूर करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका कुछ। माइनस के कोसिकेंड x स्क्वायर कोट x स्क्वायर और x स्क्वायर का कोट ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर का किया है वो 2x। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसके कुछ 5.2 के जो हो वो ठीक है, अदरवाइज ये फॉर्मूले और ये जरूर याद करने हैं। 2 फॉर्मूले और बचते हैं, देखिए वो रूल और बता देते हैं आपको क्या क्या है। एक है y इक्वल टू यू बी, मीन्स 2 फंक्शन आ जाए, देखो तो dy बाई डी एक्स, देखो एक बार u एज इट इज और d बाई डी एक्स ऑफ v का प्लस में v एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ u का, d बाई डी एक्स ऑफ u का।
क्या, u एज इट इज डेरिवेटिव v का, v एज इट इज डेरिवेटिव u का। अप्लाई कैसे करोगे, जैसे ये दे दिया y इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू में 2x माइनस 5, तो इसको तो u, इसको भी, u भी आपकी मर्जी है, किसी को भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। देखो y का क्या हो जाएगा, dy बाई लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो u एज इट इज भाई 2x प्लस 3 एज इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ किसका, 2x माइनस 5 का, प्लस में अब की बार 2x माइनस 5 एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का। क्या करना है, देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस में अब v एज इट इज आपका और u का डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, रूल। तो क्या हो जाएगा, देखो जिसके आगे डी बाई डी एक्स है ना, उसको सोल्व करना, बाकी एज इट इज रहेगा। 2x प्लस 3 एज इट इज, देखो ये अलग अलग होगा ना, तो 2x का तो कितना हो गया 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है और वेरिएबल का मल्टीप्लाई साथ है, तो 2 इंटू में x का 1 माइनस कांस्टेंट टर्म का 0, तो 2 माइनस 0 प्लस में 2x माइनस 5 इंटू में 2x का 2 और प्लस कांस्टेंट का 0, तो यहां से तो देखो 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 6, प्लस में 2 से करोगे तो 4x माइनस 10, ये कितना होगा 4 4 8x और माइनस के 4, ये आपका आंसर आ गया। ये था प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ऐसे ही क्वेश्चन रूल और आपका देखिए क्या है, u अपॉन में v, ठीक है, तो y हो जाएगा dy बाई डी। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का, ये फॉर्मूला आपका। u v एज इट इज डेरिवेटिव u का माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव v का। जैसे देखिए इसमें ये दे दिया आपको y इक्वल टू, ठीक है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स, क्या होगा देखो x माइनस 5 डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर का प्लस सॉरी माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज 2x प्लस 3 एज इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का आपका क्या है x माइनस 5। अब देखो क्या आ जाएगा, x माइनस 5, 2x का तो 2, x का x के रेस्पेक्ट में 1 ना, और प्लस में 3 का कितना हो गया 0, माइनस 2x प्लस 3, और ये क्या हो गया x का तो 1 है और माइनस 0, ये तो 1 हो गया, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 2x माइनस के कितने हो गए 10, माइनस का 2x और माइनस का 3 कैंसिल है, कितने बच गए देखिए माइनस के 13 अपॉन में x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन रूल हो गया आपका और प्रोडक्ट रूल। बस आज के लिए इतना करना, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।